राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में समारोह। साल भर चलने वाले समारोह की पीएम ने की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, वंदे मातरम मां भारती की आराधना है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो पूरा ना हो सके। पीएम मोदी ने आगे कहा, 7 नवंबर का दिन ऐतिहासिक है। वंदे मातरम का मूल भाव मां भारती। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो पूरा ना हो सके। वंदे मातरम मतलब संकल्पों की सिद्धि। वहीं पीएम मोदी ने कहा, वंदे मातरम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वंदे मातरम भविष्य का नया हौसला देता है। पीएम मोदी ने कहा, उठती गिरती दुनिया से अलग भारत लयबद्ध। पीएम ने एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सर्वर में खराबी से विमान सेवा पर असर। एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों को सलाह, घर से निकलने से पहले फ्लाइट का अपडेट जरूर लें। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। हाईवे और सड़कों से आवारा पशु हटाने के निर्देश। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को 8 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर भाजपा ने वंदे मातरम पर विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कौल, रविंद्र रैना और अल्ताफ ठाकुर समेत कई नेता उपस्थित रहे। बडगाम उपचुनाव के दंगल में सीएम उमर अब्दुल्ला ने संभाली प्रचार की कमान। बडगाम प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं प्रचार। आगा सैयद महमूद हैं एनसी के उम्मीदवार। बडगाम में सीएम उमर अब्दुल्ला की रैली। सीएम ने कहा, 11 तारीख को यहां के लोगों को एक करना है फैसला। बडगाम को तय करना है आगे के 4 साल अपनी नुमाइंदगी कैसे होगी। आगे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज तमाम ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने में जुटी हैं। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हालात ने मुझे मजबूर किया है, मैं बडगाम नहीं आ सका। मीटर लगाने से बिजली का बिल कम होता है। पुलवामा में पुलिस ने काकापुरा में नाका जांच के दौरान 2.765 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ किया बरामद। जम्मू में भाजपा ने वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम किया आयोजित। रविंद्र रैना ने कहा, यह धार्मिक नहीं देशभक्ति गीत है। करगिल में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ब्यामथांग स्थित टीएफसी में भव्य समारोह का आयोजन। उधमपुर में एसएसपी आमोद अशोक नागपुर ने दी चेतावनी। कहा, मादक पदार्थों की तस्करी छोड़ें या उधमपुर छोड़ दें। जम्मू में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उमर सरकार पर साधा निशाना। कहा, उमर सरकार विफल रही है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमको इसका आदर करना चाहिए, ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इक्तू ने पीडीपी पर तीखा हमला करते हुए कहा, पीडीपी ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला ने नारा बल में एक जनसभा को किया संबोधित। बडगाम विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का वादा। राजौरी में जिला प्रशासन ने वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर फोटो प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम किया आयोजित। पुंछ में भी वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने उपराज्यपाल से की मांग। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से नियंत्रित मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों के लिए अलग कोटा रखने की मांग। जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर स्कूलों में राष्ट्रव्यापी समारोह का किया गया आयोजन। जम्मू में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने सेना के जवानों के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जवानों की व्यावसायिकता, तकनीकी एकीकरण और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण की सराहना की। आज बडगांव में सीएम उमर अब्दुल्ला का शक्ति प्रदर्शन। बडगांव में एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के पक्ष में प्रचार। चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू में बीएसएफ मैराथन में 6000 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। करगिल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय यांगती की छात्राओं को भारत सरकार की पहल के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो एथलीट शहनाज परवीन ने व्यवहारिक तकनीकें सिखाई। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सत शर्मा को दिलाई शपथ। भाजपा नेता सत शर्मा जम्मू कश्मीर से सांसद हैं।
किश्तवाड़ में ऑपरेशन छतरू का तीसरा दिन। नैदीगाम और कालाबंद के जंगलों में तलाशी अभियान जारी। सुरक्षा बलों को मिली थी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, कौशल विकास विभाग के तहत विरासत पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योजना की मंजूरी। सॉरी। कुपवाड़ा में पुलिस ने की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। साथ ही पुलिस ने 4 ट्रैक्टर किए जब्त। श्रीनगर पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मेंढर में एसडीएम इमरान राशिद ने ईएमआरएस मेंढर के 41 खिलाड़ियों को ओडिशा में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए किया रवाना। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन, टीम वर्क, मेहनत के महत्व पर जोर दिया। द्रास में मध्य विद्यालय डोक्स में सामुदायिक लामबंदी कार्यक्रम और अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन। पार्षद अब्दुल वाहिद मुख्य अतिथि। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल ने सड़कों पर उतरकर जताया श्राइन बोर्ड का विरोध। बांडीपुरा के बाटापुरा इलाके में धू धू कर जला रिहायशी मकान। आग लगने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। मुख्य चुनाव आयुक्त करगिल ने सरकारी हाई स्कूल सलिसकोट में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के महत्वपूर्ण कदम का किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में सांसद हनीफा जान मौजूद। अक्टूबर में धू धू कर जली एक दुकान। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप। राजौरी के नौशहरा के एलओसी से सटे इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते लोग परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की मांग की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने झेलम और उसकी सहायक नदियों की जल वहन क्षमता बढ़ाने की बड़ी परियोजना की शुरू। पुंछ के चंडक में पुलिस जवान बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल। घायल जवान की पहचान एजाज बशीर के रूप में हुई। जम्मू कश्मीर में योगासन खेल तेजी से लोकप्रियता कर रहा है हासिल। जम्मू कश्मीर के कई युवा अब योगासन को फिटनेस के साथ साथ करियर का भी मान रहे हैं अवसर। पापुर के खानकाह बाग में झेलम नदी के किनारे हाल ही में आई बाढ़ से मची तबाही। नदी के तट बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। जम्मू में सब्जियों और फलों के दामों ने छुआ आसमान। महंगाई की वजह से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ा। रियासी में बदल रही महिलाओं की जिंदगी। मुफ्त ब्यूटिशियन कोर्स बना सशक्तिकरण की मिसाल। 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिला नया भविष्य। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया पौधारोपण। नई दिल्ली स्थित आवास पर पौधारोपण किया। धोखाधड़ी मामले में पुंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8.5 लाख की संपत्ति कुर्क। बारामूला में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सख्त कार्रवाई।